अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट। आज हमारा लेक्चर है ब्लड सेल्स के ऊपर। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था कि ब्लड के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक प्लाज्मा और दूसरे ब्लड सेल। प्लाज्मा की तफसील हमने पढ़ ली थी, उसके लिए आप मेरा पिछला लेक्चर देख लीजिए। आज हम बात करेंगे कि ब्लड सेल्स क्या होते हैं। देखिए, ब्लड सेल्स या सेल लाइक बॉडी, तीन तरह के ब्लड में सेल्स पाए जाते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और तीसरे हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स दरअसल सेल नहीं होते बल्कि वो सेल लाइक बॉडीज़ होती हैं। तो हम बात करेंगे तीनों किस्म के सेल्स या सेल लाइक बॉडीज़ की। तो लेक्चर अपना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए जी, ब्लड सेल्स और सेल लाइक बॉडीज़, खून के अंदर पाए जाने वाले सेल्स और सेल से मिलती जुलती चीज़ें। लाइक फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि ये एक ब्लड की वेसल है, यानी एक खून की नाली है। ठीक है बेटा, इस नाली के अंदर मुख्तलिफ सेल्स होंगे। जैसे कि इस नाली के अंदर कुछ रेड ब्लड सेल्स होंगे। ठीक है, अब ये है रेड ब्लड सेल्स, और इस खून के अंदर रेड ब्लड सेल के अलावा बेटा कुछ वाइट ब्लड सेल्स होंगे जो थोड़े बड़े होते हैं। ये समझ लीजिए वाइट ब्लड सेल है। फिर इसके अंदर कुछ प्लेटलेट्स भी होंगे। अब ये समझ लीजिए जी प्लेटलेट्स हैं। अब ये हमारे ब्लड का हिस्सा है। इसके अलावा बाकी जो लिक्विड पोर्शन बच गया है बीच में, ये जो सारा लिक्विड है इसका नेम है प्लाज्मा। तो बेसिकली हमारे ब्लड में दो चीज़ें हैं, एक प्लाज्मा और दूसरे ये सेल या सेल लाइक बॉडीज़। आज हमने इन सेल लाइक बॉडीज़ की बात करनी है। तो इनमें सबसे पहले है रेड ब्लड सेल। नाम से जाहिर है ये रेड होगा। अच्छा, रेड ब्लड सेल का दूसरा नेम होता है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट। तो बेटा जी इसमें ये जो वर्ड एरिथ्रो है, एरिथ्रो का लिटरल मीनिंग होता है रेड। एरिथ्रो मीन रेड, साइट मीन सेल। तो मतलब तो वही बन गया रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल मोस्ट न्यूमरस है। मोस्ट न्यूमरस मीन सबसे ज़्यादा, न्यूमरस मीन एक्सेस, अबंडेंट कह ले। हमारे ब्लड में जो सेल सबसे ज़्यादा होते हैं ना, वो रेड ब्लड सेल है। यही वजह है कि हमारा खून रेड दिखाई देता है। आपसे पूछा जा सकता है कि वाई ब्लड अपीयर रेड, हालांकि ब्लड में बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लाज्मा है, वाइट ब्लड सेल है, इसलिए रेड दिखाई देता है क्योंकि रेड ब्लड सेल सबसे ज़्यादा है। अच्छा जी, तो रेड ब्लड सेल की तादाद कितनी है? 5 से लेके 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। एक क्यूबिक मिलीमीटर कितना होता है? एक क्यूबिक मीटर समझ लीजिए, मिलीमीटर सिर्फ इतना सा ब्लड होता है। यानी अगर आप ब्लड का जस्ट एक ड्रॉप ले ना, एक ड्रॉप, उसमें रेड ब्लड सेल कितने होंगे? 5 से लेके 5.5, 5 से लेके 5.5 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 5 मिलियन में 50 लाख। यानी आपके ब्लड के जस्ट 1 ड्रॉप में, इतना सा जो ड्रॉप है उसमें 50 लाख रेड ब्लड सेल होते हैं। तो अंदाज़ा करिए कितना छोटा है रेड ब्लड सेल। अच्छा, ये है मेंस में। वुमेन्स में होते हैं 4 से लेके 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, यानी औरतों में कम होते हैं थोड़े। अब इसकी रीज़न है, औरतों की एक्टिविटी कम होती है। रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है? ऑक्सीजन लेके जाना। क्या काम है? ऑक्सीजन लेके जाना। यानी जो हम हवा अंदर लेके जाते हैं ना अपने लंग्स में, वो लंग्स से चली जाती है ऑक्सीजन ब्लड में, और फिर रेड ब्लड सेल उस ऑक्सीजन को पिक करता है और उसको देता है सेल्स को, यानी हमारी पूरी बॉडी को पहुंचाते हैं रेड ब्लड सेल। अब जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी उतनी एनर्जी पैदा होगी। तो हमें जो मेन होते हैं, जो मर्द होते हैं, उनकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है, दैट्स वाई उनमें रेड ब्लड सेल ज़्यादा है। वुमेन्स मैन के मुकाबले में उनकी एक्टिविटी कम होती है, तो इसलिए उनमें रेड ब्लड सेल थोड़े कम होते हैं, और वुमेन्स में 4 से 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर है। अच्छा, ये एक रेड ब्लड सेल की मैंने शेप बनाई है। ज़रा इस रेड ब्लड सेल को देखिए, ये कैसा है? रेड ब्लड सेल किनारों से मोटा होता है। कैसा है? किनारे से मोटा है। इसकी ये जो टाइप है मोटी, सेंटर से ये थोड़ा सा दबा हुआ होता है। ऐसी शेप को आप बोलते हैं बाई कनकेव। कैसी शेप? जो हो तो गोल लेकिन सेंटर से दबी हुई हो। जैसे आप प्लेट पकड़े, प्लेट के किनारे ऊंचे होते हैं, सेंटर से प्लेट गहरी होती है।
अब दो प्लेटें आप उठा लें, मिसाल के तौर पे बेटा एक प्लेट आपने यूँ रखी है, ठीक है, दूसरी प्लेट आप इसके उल्टी साइड पे रख दें। जैसे ये एक प्लेट है, ठीक है, इसके उल्टी साइड पे दो प्लेटें रख दें। अब दूसरी प्लेट आपने यूँ रख दी, ठीक है, ये दोनों प्लेटें हैं, तो रेड ब्लड सेल की शेप तकरीबन ऐसी होती है, यानी कि किनारे से ये जगह जो है ये मोटी है और सेंटर से अंदर की तरफ, इधर से भी अंदर की तरफ, इधर से भी, दोनों साइडों से ये किनारे मोटे हैं, सेंटर से अंदर की तरफ है। ऐसी शेप को आप बोलते हैं बाई कनकेव। ये वाली शेप कहलाती है बाई मीन टू कनकेव। आपको याद होगा अपने फिजिक्स में कनकेव लेंस पढ़ा है, ये कनकेव लेंस नहीं बन गया, इधर से भी कनकेव, अंदर की तरफ डिप्रेशन, इधर से भी कनकेव। तो ये होती है रेड ब्लड सेल की एक शेप, बाई कनकेव शेप। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, अंदर बात करते हैं। जब रेड ब्लड सेल बनता है ना, अभी एक रेड ब्लड सेल जस्ट बना ही है, यानी वो इमैच्योर है, उसमें न्यूक्लियस होता है। एक इमैच्योर रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब वो रेड ब्लड सेल मैच्योर होता है और मैच्योर होकर खून में शामिल होता है, ब्लड की नाली में। अब बनता कहाँ है, मैं अभी इस पे भी थोड़ी देर में आता हूँ, लेकिन जब बनता है उस वक़्त उसमें न्यूक्लियस होता है। जब वो मैच्योर हो जाता है ना, उस वक़्त उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो इसलिए ये एक मैच्योर रेड ब्लड सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, तो नो न्यूक्लियस इन मैच्योर रेड ब्लड सेल। फिर उसमें क्या है भाई, रेड ब्लड सेल में 95%, क्योंकि ये एक सेल ली है तो ये एक सेल ली, इसमें 95% HB है। HB क्या है, हीमोग्लोबिन। आपको पता होगा हीमोग्लोबिन क्या होती है। हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, एक ऐसी प्रोटीन है जो, यानी रेड ब्लड सेल का काम है ऑक्सीजन पहुंचाना, लेकिन रेड ब्लड सेल खुद नहीं ये ऑक्सीजन लेके जाते, बल्कि रेड ब्लड सेल पर जो पाई जाती है हीमोग्लोबिन। दरअसल ये देखिए बेटा कि रेड ब्लड सेल बाइकनकेव है, इसके सेंटर में एक टोया है, उस टोए दे विच हीमोग्लोबिन बैठी, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन पिक करती है, जैसे कश्ती में कोई बंदा बैठा हुआ हो, ठीक है, ऐसे है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन पिक करती है, मज़े से उसको ले जाती है। तो 95% हीमोग्लोबिन ही होती है, यानी इस रेड ब्लड सेल में अंदर इसके 95% क्या है, हीमोग्लोबिन। बाकी 5% क्या है, वो सिर्फ साल्ट वगैरह है कुछ जो हलशुदा है, और इसकी शेप मैंने बता दिया बाइकनकेव है। अब जी रेड ब्लड सेल बनते कहाँ हैं, फॉर्मेशन इनकी एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है, जब एक जानवर डेवलप हो रहा हो, एक बच्चा माँ के पेट में है, अभी वो बिल्कुल छोटा है, 1 हफ्ते का है, उस वक्त ना उसकी आंखें हैं, ना उसके हाथ है, ना उसके कान है, कुछ भी नहीं है, ना हड्डी है, वो एम्ब्रियो है। फिर 2 महीने के बाद भी कुछ ऑर्गन बने, लेकिन अभी वाइटल ऑर्गन नहीं बने। 3 महीने के बाद तकरीबन उसके ऑर्गन सारे बन जाते हैं, टांगे वगैरह, हाथ वगैरह बन जाते हैं। तो 3 महीने तक जो जानदार है ना इंसान का, इंसानी, उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। तो एम्ब्रियो में और फीटस में, फीटस क्या होता है, देखिए भला कितनी देर में बच्चा कंप्लीट होता है मदर की बॉडी में, 9 महीने में। पहले 3 महीने के अंदर उसको बोलेंगे एम्ब्रियो, यानी डे 1 से लेके 3rd मंथ तक बोलेंगे एम्ब्रियो, जब उसकी आंखें, उसके कान, उसके नाक वगैरह बन रही हैं। बाद के अंदर, यानी बर्थ से पहले और 3rd मंथ के बाद, बाकी के जो 6 महीने हैं, उस वक्त उसे बोलते हैं फीटस। तो फीटस की लाइफ में और एम्ब्रियो में लिवर के अंदर रेड ब्लड सेल बनते हैं, या सप्लीन में, सप्लीन को उर्दू में कहते हैं तिली। तो तिली में या लिवर में रेड ब्लड सेल बनते हैं, क्योंकि बच्चे के अंदर हड्डियाँ नहीं होती, या हड्डियाँ बहुत वीक हड्डियाँ होती है, ठीक है। और जब बच्चा पैदा हो जाता है अडल्ट, उसको अडल्ट बोलते हैं, उस वक्त उसकी रेड बोन मैरो, यानी हड्डी में जो गुद्दा पाया जाता है ना, हड्डी में गुद्दा आपको पता ही होगा, लाइक समझ लीजिए ये एक बोन है, ठीक है। इस बोन को अगर आप काट के देखिए तो इसके सेंटर में आपको ना यहाँ पे गुद्दा नज़र आएगा हड्डी का, ठीक है, उस गुद्दे में बनते हैं। तो रेड बोन मैरो में बनते हैं ऑफ लॉन्ग एंड फ्लैट बोन्स, जो हमारी लंबी और थोड़ी सी फ्लैट चपटी हड्डियाँ हैं। लाइक कौन सी, रिब्स में बनती हैं, हमारी रिब्स की हड्डियों में, ये जो हमारी पसलियाँ हैं। इसके अलावा हमारी ये सीने की हड्डी जिसका नेम है स्टर्नम, इसमें बनते हैं। और वर्टिब्राई यानी रीढ़ की हड्डी के मोहरों में बनते हैं रेड ब्लड सेल। तो ये है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रेड ब्लड सेल का। ऑक्सीजन लेके जाते हैं, बाइकनकेव शेप है इनकी, और इनकी एवरेज लाइफ 120 डेज है, यानी 120 दिन के बाद इनको मारा जाता है। यानी एक रेड ब्लड सेल जब पैदा हुआ
120 दिन तक वो ब्लड में रहता है, उसके बाद उसको मार दिया जाता है फैगोसाइटोसिस के ज़रिए, लिवर वगैरह उसको मार देता है और नए भी बनते रहते हैं रेड ब्लड सेल। अब है जी वाइट ब्लड सेल्स, नाम से जाहिर है वाइट, यानी इनका कोई रंग नहीं होता, ये वाइट है। वाइट क्या है? वाइट किसी भी कोई कलर ना होना वाइट कहलाता है। अगर किसी जगह पे कोई रंग ना हो वो जगह वाइट दिखाई देती है, रंग की कमी। तो वाइट ब्लड सेल के अंदर कलरलेस चाहिए, बगैर किसी रंग के हैं, नो पिगमेंट, पिगमेंट कलर को ही कहते हैं, इनमें पिगमेंट ही नहीं है इसलिए इनका कोई कलर भी नहीं होता, तो इसी वजह से इनको कहते हैं ल्यूकोसाइट। अब वो देखिए वर्ड ल्यूको मीन वाइट एंड साइट मीन सेल, यानी वाइट सेल। जैसे आपको याद होगा चैप्टर 4 में आपने ल्यूकोसाइट पढ़े हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की 3 किस्में थी, ल्यूकोप्लास्ट जिनका कोई रंग नहीं होता जो पौधे के अंदर पाए जाते हैं। तो वर्ड ल्यूको मीन कलरलेस या वाइट। केम आउट ऑफ वेसल, कभी कभी ये खून की नालियों से बाहर आ जाते हैं। अब ज़रा बाहर कैसे आते हैं ये सोचते हैं। मैंने आपको पीछे बताया कि वाइट ब्लड सेल थोड़े बड़े होते हैं, रेड ब्लड सेल थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन वाइट ब्लड सेल बाहर आ जाते हैं नाली से, रेड नहीं आ सकते। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न वाइट ब्लड सेल काफ़ी फ्लैट होते हैं और काफ़ी स्मूथ होते हैं। रेड ब्लड सेल किनारों से मोटा है। आपको पता है कि रेड ब्लड सेल यूँ किनारे उसके काफ़ी मोटे हैं, सेंटर से वो पतला है, किनारों से तो मोटा है। लेकिन इसके निस्बत जो वाइट ब्लड सेल है ना, ये पूरा फ्लैट है, एक रोटी की तरह, जिस तरह से रोटी होती है। तो इसको कोई छोटा सा पोर मिलेगा ना, ये उसके नीचे से फिसल कर निकल जाएगा। जैसे अगर आपके पास यहाँ पे ना छोटा सा कोई होल हो, जस्ट इमेजिन कि ये ना एक सेल है हमारी ब्लड की वेसल का, ये दूसरा सेल है, इन दोनों के बीच में ये पोर है। अब इस पोर में से जो वाइट ब्लड सेल है वो अपने फ्लैट होने की वजह से निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा। लेकिन रेड ब्लड सेल क्योंकि वो मोटा है, बेशक वो छोटा है, लेकिन वो फंस जाएगा। तो इसलिए वाइट ब्लड सेल कभी कभी बाहर भी आ जाते हैं नालियों से। इनकी तादाद 7000 से 8000, 7000 to 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर है, यानी ये काफ़ी कम होते हैं। एवरेज लाइफ इनकी बदलती है, यानी किसी की 1 महीना है, किसी की 1 साल है, किसी की 3 महीने, यानी मंथ टू ईयर। उसकी रीज़न ये है क्योंकि वाइट ब्लड सेल की बहुत सारी किस्में हैं, इनकी एक किस्म नहीं होती। तो वाइट ब्लड सेल बॉडी के डिफेंडर्स हैं। मैं इनको कहता होता हूँ पाक आर्मी। ये हमारी फ़ौज है, ये हमारी आर्मी है। कोई भी दुश्मन हम पे अटैक करे, कोई दुश्मन से मुराद है जरासीम, ये आर्मी उसको मुंह तोड़ जवाब देती है, उसको नाक को चने चबवाती है, ये हमारी आर्मी। ये इसका काम है वाइट ब्लड सेल्स का। वाइट ब्लड सेल की टाइप्स 2 टाइप्स में डिवाइड है, ग्रैनुलोसाइट, ए ग्रैनुलोसाइट। ग्रैन्यूल का मतलब होता है दाना, दाना, छोटा सा दाना। साइट मीन सेल। ए का मतलब है विदाउट, ग्रैन्यूल यानी ग्रैन्यूल के बगैर। ऐसे वाइट ब्लड सेल जिनके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ग्रैन्यूल हो वो सेल कहलाते हैं ग्रैन्यूलोसाइट। और ऐसे वाइट ब्लड सेल जिनका साइटोप्लाज्म मुकम्मल तौर पे क्लियर हो वो कहलाते हैं ए ग्रैनुलोसाइट। अब वाइट ब्लड सेल बेसिकली हमें जरासीमों से बचाते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन इनका प्रोटेक्शन करने का तरीका डिफरेंट है। ठीक है, इसकी मुख्तलिफ टाइप है। अब ग्रैनुलोसाइट की फर्दर 3 टाइप है, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल। न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल। न्यूट्रोफिल क्या करते हैं? न्यूट्रोफिल डिस्ट्रॉय स्मॉल पार्टिकल्स बाई फैगोसाइटोसिस। देखिए मैं आपको यूँ समझाता हूँ कि जैसे हमारी पाकिस्तान की फ़ौज है, अब वो फ़ौज हमें दुश्मनों से बचा के रखती है, लेकिन क्या सारे फौजी एक ही काम कर रहे हैं? नहीं। हमारी एक एयरफोर्स है जो हमारी फ़िज़ा की निगरानी करती है, यानी हवा की, वो हमें दुश्मन के हवाई हमले से बचाती है। नेवी जो है वो समुद्री हमले से बचाती है। आर्मी जो है वो ज़मीनी हमले से बचाती है। तो मुख्तलिफ फ़ौज है, यानी कर तो हमें सारी प्रोटेक्ट ही रहे हैं, लेकिन उनका काम करने का तरीका डिफरेंट है। कोई किसी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई किसी तरीके से। इसी तरह से हमारी ISI है, वो खुफिया दुश्मनों को पकड़ती है। तो यही हमारे वाइट ब्लड सेल मुख्तलिफ तरह से जरासीमों को मारते हैं। जो न्यूट्रोफिल है ये डिस्ट्रॉय करते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स को बाई फैगोसाइटोसिस, यानी अगर कोई जरासीम हमारे अंदर छोटा सा आ जाए, ये उसको फैगोसाइटोसिस मीन निगल जाना, उसको एनगल्फ कर लेना, ये उसको निगल जाते हैं। अब जी बेटा एसिनोफिल ब्रेक इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस। अगर कोई इन्फ्लेमेशन वाली चीज़ हो, इन्फ्लेमेशन से क्या मुराद होता है? कोई बीमारी का अजिंग करने वाली चीज़,
कोई फोड़ा वगैरह कहीं पे निकला हुआ है, वहाँ पे जर्म्स है, उसको मारती है एसिनोफिल। और वैसोफिल प्रिवेंट ब्लड क्लॉट, खून को जमने नहीं देते। अगर बॉडी के अंदर कहीं पे ब्लड क्लॉटिंग हो रही है उसको ख़त्म करता है ताकि ब्लड क्लॉट ना करे। ये ग्रैनुलोसाइट की 3 किस्में हैं, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल, तीनों हमें प्रोटेक्ट कर रही हैं। फिर जो ए ग्रैनुलोसाइट है जिनका साइटोप्लाज्म क्लियर है, उनकी 2 टाइप है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। मोनो एक को कहते हैं, साइट सेल को कहते हैं। तो मोनोसाइट प्रोड्यूस मैक्रोफेज विच एनगल्फ जर्म्स। मोनोसाइट मैक्रोफेज, मैक्रोफेज क्या होता है? मैक्रो बड़े को कहते हैं, फेज निगलने वाले को कहते हैं। यानी मोनोसाइट ना हमारे ब्लड के अंदर यूं बड़े बड़े पीसीज बनाते हैं, बड़े बड़े वाइट पीसीज फिर रहे होते हैं हमारे ब्लड में। उनको कोई जरासीम नज़र आ जाए ना, वो उसको यूं फोल्ड बना के निगल जाते हैं, निगल के मार देते हैं। इस चीज़ को कहते हैं एनगल्फमेंट, एनगल्फ कर जाते हैं जर्म्स को, जरासीमों को, बेचारों को निगल जाते हैं। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट की भी 2 किस्में होती है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, ये हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज़ बनाती है जो हमें जरासीमों से डिपेंड करती है। जैसे अगर किसी को अल्लाह ना करे कोरोना वायरस हो जाए, उसके ब्लड में एंटीबॉडीज़ बन जाती है, फिर फ्यूचर में दोबारा कोरोना वायरस उसको अटैक नहीं कर पाता। तो एंटीबॉडी कौन बनवाते हैं? लिम्फोसाइट। अब जो लास्ट टाइप है हमारे पास ब्लड सेल्स की, वो है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बो पीस को कहते हैं, थ्रोम्बो पीस टुकड़े को कहते हैं, साइट सेल को कहते हैं। तो ये दरअसल सेल नहीं है प्लेटलेट्स, ये है सेल लाइक बॉडी, यानी सेल से मिलता जुलता एक पीस है। पीसीज ऑफ मेगा कैरियोसाइट, ये वाइट ब्लड सेल दरअसल ये एक बड़ा सारा सेल है। इस बड़े सेल का नेम है भाई मेगा कैरियोसाइट। मेगा, मेगा मीन बड़ा, कैरियो मीन न्यूक्लियस, साइट मीन सेल, मेगा कैरियोसाइट। ये जो मेगा कैरियोसाइट है ये दरअसल एक बोन मैरो का सेल है, हमारी हड्डी के गुद्दे का एक बड़ा सारा सेल है। इस सेल का एक पीस टूटा, वो पीस कहलाएगा प्लेटलेट्स। तो मेगा कैरियोसाइट के ही पीसीज होते हैं प्लेटलेट्स। करते क्या है जी वाइट ब्लड सेल? मेक ब्लड क्लॉट, ये खून को जमाते हैं, ब्लड क्लॉटिंग करते हैं। कब? मिसाल के तौर पे ये ना आपकी एक फिंगर है, जस्ट इमेजिन ये आपकी उंगली है, ठीक है। अब उंगली के ऊपर जी यहाँ पे कट लगा एक जगह पे और वहाँ से शुरू होगी ब्लीडिंग, खून निकलने लग गया बड़ी तेज़ी से। अब वाइट ब्लड सेल ने क्या करना है, इन्होंने उस जगह के ऊपर जमा होकर ना उस जगह पे खून को जमा देना है। अब जब उस जगह पे खून जम गया तो वहाँ पे एक जमा हुआ ब्लड का टुकड़ा सा बन गया जिसको हम पंजाबी में खरिंड कह लेते हैं, ठीक है, खरिंड। जब वो खरिंड बन गया तो ब्लीडिंग रुक जाएगी। यानी ये ज़ख़म के ऊपर आते हैं वाइट ब्लड सेल, उसको सील कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं उस कट को, ताकि खून लॉस ना हो, ब्लड लॉस ना हो। तो ये ब्लड क्लॉटिंग करते हैं किस जगह पे? जहाँ पे कट लगा हुआ हो। इनकी तादाद कितनी होती है प्लेटलेट्स की? इनकी तादाद होती है 2,50,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, 2.5 लाख के करीब होते हैं ये। और इनकी लाइफ होती है 7-8 डेज़। 7-8 डेज़ के बाद ये मर जाते हैं और इनकी जगह नए बन जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन बताता हूँ, साइड पे लिखे हुए हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन है पस के बारे में। पस क्या होती है? पीप को कहते हैं। बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है कि पस कैसे पैदा होती है। देखिए जी, हमारे कहीं पे ना स्किन पे रगड़ लग गई, जहाँ पे रगड़ लगी है ना वो ऐसे है, ये जो हमारी स्किन है ना ये हमारी बाउंड्री है। जैसे किसी किले की दीवारें होती है ना, ये हमारी स्किन ऐसे है। अब किले की एक दीवार एक जगह से टूट गई, जरासीम क्या करते हैं उस जगह से अटैक करते हैं। जैसे हमारे किले की दीवार टूट जाए तो जो दुश्मन होता है वो हम पे अटैक करता है। तो ऐसे ही हमारे किले की दीवार टूटी, दुश्मन ने हम पे अटैक कर दिया। यानी जरा बैक्टीरिया जो इधर उधर बेचारे फिर रहे हैं वो सारे आ जाते हैं, उनको मौका मिल जाता है, वो कहते हैं चलो जी बीमार करो इसको, वो हम पे अटैक करने की उस जगह से कोशिश करते हैं। अब उधर से बैक्टीरिया या वायरस आए, इधर से हमारे वाइट ब्लड सेल सामने आ जाते हैं। बैक्टीरिया लड़ने के लिए आगे, वाइट ब्लड सेल भी लड़ने के लिए आगे, दोनों की लड़ाई होती है अच्छी खासी। मर जाते हैं, कुछ वाइट ब्लड सेल भी मरते हैं, कुछ जरासीम भी मर जाते हैं। काफ़ी सारे जरासीम मरते हैं, काफ़ी सारे वाइट ब्लड सेल मरते हैं। और उस जगह पे जहाँ पे वो रगड़ लगी हो, कोई चोट लगी हो, वहाँ पे बन जाता है पीप। उसको इंग्लिश में कहते हैं पस। एक वाइट सा पीप भर जाता है, जैसे फोड़े के अंदर नहीं पीप भर जाता, वाइट सा या हल्का सा येलो सा,
क्यों बना है? वो दरअसल हमारे वाइट ब्लड सेल की और जर्म्स की डेड बॉडीज़ है। तो वाइट ब्लड सेल बेचारे हमारी खातिर अपने जान कुर्बान कर देते हैं और हमें बचा लेते हैं जरासीमों से। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि पस कैसे बनता है। एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, डेंगू फीवर में क्या होता है? देखिए, डेंगू फीवर में हम पे वायरस अटैक करता है, डेंगू वायरस, और हमारे अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डेंगू फीवर में लेस प्लेटलेट्स बहुत ही तेज़ी से कम हो जाते हैं। अब जब प्लेटलेट्स इतने कम होते हैं तो हमारा खून बड़ा पतला हो जाता है। प्लेटलेट खून को गाढ़ा रखते हैं। खून इतना पतला हो जाता है कि ये खून हमारे ये जो पोर्स हैं इनमें से बाहर आने लगता है। ब्लड वेसल्स में से बाहर जैसे पसीना नहीं आता, ऐसे खून बाहर निकलता है हमारे नोज़ से, हमारे गम्स से, हमारी स्किन से। तो ये है वजह कि डेंगू फीवर के पेशेंट में ब्लीडिंग क्यों होती है। उसकी वजह प्लेटलेट्स की कमी है। जब प्लेटलेट कम हो जाते हैं तो ब्लड बहुत ही डाइल्यूट यानी पतला हो जाता है। तो ये है आज का लेक्चर ब्लड सेल्स के ऊपर। अगर कोई क्वेश्चन है वो मुझसे कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।